हालेलुया। शुरू ज़िंदा खुदाए वाहिद और बरहक के कादर और जलाली नाम में, जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आप सब की जान है। मैं आपका होस्ट रेवरेंड पास्टर शमौन अशरफ मसीह हक़ की आवाज़ अफज़ाइश हक़ के साथ आज हम मौजूद हैं चौधरी आबद सईद गिल, जो कि PTI के साबका डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं अफज़ाइश हक़ टीम के बहुत ही ख़ास रुकन हैं भाई रहमान और खुदावंद के खादम एल्डर शफीक मसीह। सो हम हक़ की आवाज़ अफज़ाइश हक़ के साथ जिस तहरीक का आगाज़ किया है, उसी सिलसिले में आज हम लोग बात करेंगे चौधरी आबद सईद गिल साहब के साथ और जानेंगे कि वो किस तरह से अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। सो वीडियो को पूरा देखिए और खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। आप मसीही बहन भाई जो भी सुन रहे हैं, हम भी खुदा के खादम हैं, आप भी खुदावंद के मानने वाले हैं। तो ये जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम की गैरत, खुदावंद यीशु मसीह की पाक सलीब की गैरत, और सबसे बढ़कर खुदावंद यीशु मसीह के पाक कलाम, जिसे उसने अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत बख्शी है, उसकी गैरत की खातर जो है वो इस तहरीक का आगाज़ किया गया है। सो आज हम जानेंगे चौधरी आबद सईद गिल साहब से कि वो इस तहरीक को किस नुक्ता नज़र से देखते हैं और वो अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। जी आबद साहब। जी थैंक यू वेरी मच भाई साहब। पहले तो मैं खुदावंद यीशु के नाम से आप सबको अफज़ाइश हक़ और हक़ की आवाज़ जो आपकी टीम है भाई साहब, आपको और आपकी पूरी टीम को अपने ऑफिस में वेलकम कहता हूँ। और दूसरा, ये जो बात आज आप कर रहे हैं इन जादूगरों के बारे में, आपने बड़ी डिटेल के साथ बात की है, तो उसके बारे में किसी भी मसीही की, और मैं भी मसीही होते हुए कोई दो राय नहीं है। मैं भी, मेरा भी ईमान जो है और हमारा सारा जो फोकस है खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पे है। तो हम खुदावंद यीशु मसीह को, जो हमारे लिए निजात का सबब बने और सलीब पर अपनी जान देकर उन्होंने हमें ख़रीद लिया, और आज हम मसीही कहलाते हैं। और ये जितने भी ये लोग जो अपने आप को आलम या ऐसे कहते हैं, ये मसीही नहीं। ये मैं भाई साहब आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि वो मसीही नहीं। हर वो बंदा जो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पे वो सिर्फ नाम पे ही कर रहे हैं, तो बाइबल मुक़द्दस की तलीमात पे अमल नहीं करता, तो वो मसीही नहीं है। नंबर 1 तो ये बात है। अगर वो लिखते हैं आमल बावा जादूगर, तो जादूगरों के बारे में मैं ज़रूर एक हमारे अंजील मुक़द्दस में मुकाशफा 22 बाब उसकी 12 आयत से हम पढ़ेंगे। और देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक काम के मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फ़ा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूँ। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। आमीन। आमीन। आज जो हमने खुदा के कलाम में देखा कि कुत्ते और जादूगर ये वही लोग हैं, आज भी मौजूद हैं। मैं इनको ऐसे ही कहता हूँ कि ये वो लोग हैं जिनके बारे में हज़ारों साल पहले लिख दिया गया है, तो आज वो अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मसीही नहीं। एक तो बात ये है, जो आपकी तहरीक है, जो आपका विज़न है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने बड़ा ये मुनफरद इशू है जो हर एक मसीही की दिलज़ारी होती है। मैं आपकी तहरीक का हिस्सा बन के आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है, तो मैं भी आपके साथ हूँ। और जहाँ तक मेरी कोशिश है कि मैं ज़रूर अपने जितने भी हमारे साथ दोस्त हैं, जितने भी पास्टर हजरात हैं, सियासी लोग हैं, सबको मैं चाहता हूं कि आपकी तहरीक का हिस्सा, आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर इसको हमें ख़त्म करना चाहिए।
3-4 इशू इससे पहले भी मौजूद हैं, बड़े हैं जिन पे काम हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें भी हम आपके साथ हैं जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। सो मेरे अजीज़ों, चौधरी आबिद सईद गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इन मसीही आमलों के ताल्लुक़ से उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें जो हैं वो शेयर की हैं और ख़ास तौर पर उन्होंने हक़ की आवाज़, अफज़ाइश हक़ के साथ इस तहरीक के हवाले से अपने ख़यालात का इजहार किया है। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से मैंने पहले भी ये बयान किया है कि ये अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए सोशल मीडिया पर और न्यूज़पेपर्स पर एड्स जब देते हैं तो ये मजहबी निशानात जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिनमें खुदावंद यीशु मसीह की पाक सलीब का इस्तेमाल किया जाता है और फिर बाइबल मुक़द्दस का इस्तेमाल जो है वो भी किया जाता है, वो भी निशान आपको नज़र आएंगे। और फिर खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर जो हैं वो भी ख़ुसूसन दरमियान में, मिड में या जैसे भी वो देखते हैं उसको एडजस्ट करके साथ अटैच किया जाता है, जो कि तमाम अहले मसीहत के लिए दिल आज़ारी का बायस बनते हैं। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या इस हवाले से पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून मौजूद है? इसके लिए मैं तो ज़रूर जी, कानून तो पाकिस्तान में हमें ये राइट देता है कि जहाँ भी कहीं आप कि मज़हब पे कोई बात हो तो उसका राइट तो बनता है, लेकिन मैं फिर भी इसका ज़रूर, जो हमारे कानूनी माहिर हैं जैसे वकला हज़रात हैं, और मुझे खुशी है कि मैं गुजरांवाला से हूँ और गुजरांवाला में 23 से 24 वकील जो हाई कोर्ट के यहाँ मसीही मौजूद हैं, तो ज़रूर उनसे बात की जा सकती है। और ये मैं इसके लिए कानूनी राय मैं समझूंगा कि उनसे ही लेना बेहतर है। तो हम भी उनके साथ हैं, आपके भी साथ हैं, और जो हमारी टीम है, लीगल टीम है पीटीआई की, मैं उनसे भी ये बात ज़रूर करूंगा कि ये हमारी इनसे दिलआज़ारी होती है। मैंने जितनी भी पोस्टें आपने मुझे दिखाई, शायद मेरी नज़र से इससे पहले नहीं, 1-2 तो गुजरी, लेकिन जो जितनी डिटेल से आपने मुझे दिखाई हैं इससे पहले मैंने कभी भी नहीं देखी। लेकिन आज मैं भी दुखी हूँ इस बात से, और ज़रूर मैं आपके तवस्सुत से ही सबको कहना चाहूँगा, जितनी भी हमारी NGOs काम कर रही हैं, मजहबी तंजीमें काम कर रही हैं, सियासी लोग हैं, गो वो किसी भी पार्टी से हैं, तो जहाँ हमारे ईमान की बात आती है तो वहाँ हमें यकजा होकर हमें ज़रूर आपका साथ देना चाहिए। हमें ज़रूर इस बात के लिए कि क्योंकि जिधर भी मज़हब की बात है वहाँ हर एक सर झुक जाता है, और हम मसीही होते भी जहाँ खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात की बात है, ज़ात अक़दस की बात है, अगर वो बाइबल मुक़द्दस का या निशानात को इस्तेमाल करते हैं जैसे आपने दिखाया, तो ज़रूर कानूनी चाराजही होनी चाहिए, और हम भी आपके साथ हैं जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। सो मेरे अजीज़ों, देखें आबिद साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें जो हैं वो की हैं, और इस हवाले से उन्होंने अपने रूहानी जज्बे का इजहार भी किया है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी शेयर किया है कि हमारे तमाम मसीही वकला हज़रात जो हैं उनके साथ मिलकर हम इसके मतलब जो है वो कोई सदेबाब कर सकते हैं और कानूनी लिहाज से कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। आप बताइएगा कि सोशल मीडिया का ये दौर है, और मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया जो है ये एक बहुत बड़ी ताकत है जिसको वो यूज़ कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि आया सोशल मीडिया के ज़रिए से ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कोई मुहिम चलाई जा सकती है? बिल्कुल, जहाँ आपके ईमान की बात हो तो मैं समझता हूँ जहाँ हम दूसरी पोस्टें लगाते हैं, हर काम, जैसे मेरा पीटीआई से तल्लुक़ है और सियासी पोस्टें मैं ज़रूर लगाता हूँ, तो ज़रूर जितने भी हमारे बड़े से यूट्यूबर हैं, जो चैनल बने हैं, जैसे लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है, तो हम ये भी एक, मैं समझता हूँ ये भी एक खिदमत है, ये भी मुनादी है कि हम अपने हक़ के लिए ज़रूर आवाज़ को हमें बुलंद करना चाहिए। और ये हक़ सिर्फ़ ये ही नहीं, ये हमारे ईमान को ठेस पहुंच रही है। तो ज़रूर मैंने जो देखा है, मैं तो नहीं चाहूँगा कि आप उसे दिखाएं, लेकिन इसके लिए मैं फिर ये दोबारा कहूँगा कि हमें कानूनी तौर पर उनके लिए ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अच्छा सर, कुछ लोगों के मतलब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जो इस बात को बड़ा लाइट ले रहे हैं ना, और उनके व्यूज़ ऐसे हैं कि जी जैसा कोई करता है वो वैसा भरेगा, या ऐसे लोगों का अजर जो है वो तो खुदा के पास है और खुदा ही जो है वो उनको बदला भी देगा। ऐसे लोगों के बारे में आपको क्या आप क्या कहना चाहेंगे कि आया उनको
इस हक़ की आवाज़ अफज़ाइश हक़ के साथ इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि वो उनकी गुफ्तगू से और उनकी बातों से फ़ील होता है कि वो इस बात को बड़ा हल्के में ले रहे हैं, कि जैसे ये कोई बात ही नहीं है। जी भाई साहब, इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आपकी जो टीम है हक़ की आवाज़ अफज़ाइश हक़, पहले तो हमें इस मसले को दुआ में रखना चाहिए, ठीक है। जिस तरह मैं ज़रूर कोट करना चाहूँ, क्योंकि ईद पेंतिकोस्त हमने मनाया और उसमें जब रूह का लिबास मिल जाता है तो फिर ना वो जो डर खौफ है ना वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ज़िंदगी की समझ आ जाती है, सलीब के मकसद का पता लग जाता है हमें। तो मैं किसी को ये तो नहीं कहूँगा कि कोई क्या राय रखता है, लेकिन मैं अपनी बात ज़रूर कहूँगा कि हम आपके साथ हैं। और ज़रूर मेरी गुजारिश है उन तमाम दोस्तों से जो इस तरह का रखते हैं कोई अपने अंदर जज्बा, तो हमें मसीही गैरत होनी चाहिए। उनको सलीब के मकसद की समझ आ गई है, उन पे ये ना जादू असर करता है ना टूना असर करता है। अगर वो गुमराह हैं तो मैं उन्हें भी ये मैसेज देना चाहता हूँ, जितने भी ये लिख रहे हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पैसा सब कुछ नहीं है। ये ज़रूर आप खुदावंद यीशु मसीह का नाम या मसीह लिख कर आलम लिख कर आप पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन असल ज़िंदगी जो मरने के बाद है, जैसे और हमारे मसीहों के नज़दीक मरना ख़त्म हो जाना नहीं, बल्कि ज़िंदगी को मिलने का मौका है, खुदावंद यीशु मसीह के साथ मुलाकात का एक मौका, क्योंकि उसके बाद भी एक ज़िंदगी है। तो आप उस राह पे चल रहे हैं जहाँ दांतों का पीसना, गंधक की आग, ये सारा कुछ होगा। और ये साफ साफ लिखा है, आप भी जानते हैं। अगर आप इस बात से गुमराह हैं तो ज़रूर आज ही तौबा करें और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके अपने आप को बिल्कुल हकीकी और सच्चे मसीही बनाएं। और जितने भी हैं, मैं चाहूँगा कि अपनी पोस्टें आप खुद ही उतार दें, ना कि पादरी साहब को या अब हक़ की आवाज़ अफज़ाइश हक़ को कुछ करना पड़े। ये बिल्कुल आपके इस अमल से हम दुखी हैं, मसीही दुखी हैं। तो आप, मेरा ये मैसेज है कि आप अगर ये ऐसी पोस्टें गूगल पे, सोशल मीडिया पे आप अपलोड करते हैं तो उसको आप ख़त्म कर दें। जी बहुत शुक्रिया। पीटीआई के साबका डिप्टी जनरल सेक्रेटरी होते हुए मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि हक़ की आवाज़ अफज़ाइश हक़ के साथ जो हमारी टीम ने इस तहरीक का आगाज़ किया है, तो कानूनी लिहाज से सर आप हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं या क्या हमें सपोर्ट कर सकते हैं? अच्छा जी, मैं ज़रूर पहले तो ये करेक्शन कर दूं कि मैं पीटीआई सेंट्रल पंजाब में डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब में मिनारिटी विंग का था, और अभी भी मेरी खिदमत पीटीआई के साथ है, मेरी सपोर्ट पीटीआई के साथ है। और पीटीआई में तमाम धड़े मौजूद हैं, जिनमें हमारी लीगल टीम भी है, ठीक है। तो मैंने फिर भी मैंने कहा जी, मैडम शनीला रूत हमारी एमएनए है, और हमारी जो तंजीम है पीटीआई की मिनारिटी विंग की, वहाँ भी जयप्रकाश साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, और हिंदू मज़हब से उनका तल्लुक़ है, लेकिन मिनारिटी होते हुए मैं समझता हूँ कि मेरी उनसे मुलाकात है। और उनके साथ जो हैं अभी जिनको ओहदे मिले हैं, जिनमें हबकूक गिल साहब हैं, जिनमें जान महबूब साहब हैं, इस्लामाबाद से हैं, सराफीन नदीम सराफीन हैं, और उसके अलावा मैडम है बड़ी अच्छी रुबीना, तो वो बड़ा काम कर रहे हैं। वो भी हम आपके सारे यानी मिनारिटी विंग जितने भी हैं, जितने मैंने नाम लिए और जितने अभी ओहदे दौरान बनेंगे, हम आपके साथ हैं। और मैं गुजरांवाला से होते हुए, गुजरांवाला में प्रेसिडेंट हैं, ज़िली सदर हैं अरकम खान साहब, और सिटी सदर हैं जनाब खालिद अजीज़ लोन साहब, तारक गुज्जर साहब हैं जनरल सेक्रेटरी, और बाकी भी जितने भी हैं मैं ज़रूर आपकी आवाज़ उन तक पहुंचाऊंगा। हमारी जो लीगल टीम है, जो मसीही हमारे इधर हैं, कामरान यूसुफ साहब हैं, उनके साथ रौनक यकूब साहब हैं, इश्तियाक खान साहब हैं, ये जो जितने भी वकला हैं जो पीटीआई के साथ काम कर रहे हैं, और बाकी भी 23 मैंने बताए हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि आप सब की उनके साथ मीटिंग करवाई जाए, और जितने हमारे दूसरे भी वकला हैं मैं पीटीआई से उनसे भी ये बात करूँगा। हक़ की आवाज़ अफज़ाइश हक़ की टीम के साथ मिल के मैं आपके साथ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि गुजरांवाला से हम इसका आगाज़ करें। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छी बातें जो हैं वो बयान की हैं।
और आखिरी बात सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब तक जितने भी इंटरव्यूज़ हमने किए हैं और जितने लोगों तक भी ये बात पहुँची है इस तहरीक के हवाले से, तो सबका ये कहना है कि आज से पहले ये स्टेप नहीं लिया गया और इस इशू को जो है वो पॉइंट आउट नहीं किया गया। तो हक़ की आवाज़ अफ़ज़ाइश हक़ के साथ इस तहरीक का आगाज़ किया गया है। तो लिहाजा सर आपसे पूछना चाहेंगे कि आप अफ़ज़ाइश हक़ के ताल्लुक़ से आखिर में हमें क्या बताना चाहेंगे? जी। अफ़ज़ाइश हक़ की आवाज़ मैंने पहले बता दिया कि हम आपके साथ हैं, और पीटीआई चूँकि अभी गवर्नमेंट में नहीं है तो हमारी लीगल टीम मौजूद है, तो मैं ज़रूर उनके साथ आपकी ये आवाज़, जो आपकी आवाज़ है, आपकी आवाज़ में अपनी आवाज़ को शामिल करके, ये मेरा इशू है बीइंग ए मसीही होते हुए, मैं ज़रूर ये बात करूँगा। और जो हमसे बन पाया हम आपकी भरपूर आवाज़ बनेंगे, और खुदा करे कि पीटीआई गवर्नमेंट में आए तो फिर आपको पता चलेगा कि ये जो आपका इशू नहीं, ये मेरा इशू है, और इसको पार्लियामेंट में भी लेके जाएंगे और इसके कानून बना देंगे इसको, कि कोई भी ऐसी बात जिससे किसी की दिल आज़ारी होती हो तो हम इसको ज़रूर, मेरी ये आपसे आज कमिटमेंट है कि आपकी आवाज़ में अपनी आवाज़ को शामिल करके इसको मुल्क के पाकिस्तान में हम कानून बनाएंगे। आपका साथी होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत शुक्रिया। सो बड़ी खूबसूरत बातें चौधरी आबद गिल साहब ने की हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, जितने लोग भी इस वीडियो को देखें, आप इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों तक ये बात पहुँचे और हम सब यकजा होकर एक आवाज़ बनकर इस तहरीक का हिस्सा बने, ताकि ये लोग जो कि मजहबी निशानात इस्तेमाल करके तमाम अहले मसीहत के लिए दिल आज़ारी का बायस बन रहे हैं, उनके अगेंस्ट जो है वो कोई चाराजोई की जा सके। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। हक़ की आवाज़ अफ़ज़ाइश हक़ के साथ हमारी टीम के बहुत ही अहम रुकन भाई रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और इसी तरह से खुदावंद के खादम एल्डर शफीक मसीह वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ हमारे कैमरामैन भाई हारून हैं। सो हम सब आपसे इजाज़त चाहेंगे। हक़ की आवाज़ अफ़ज़ाइश हक़ के साथ खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आमीन।